अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े भी बिल्कुल बखैर व आफियत ही गुजर रहे होंगे। वैसे तो माह रमज़ान के रोज़े अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस माह का आगाज़ होता है तब से लेके अब तक हमारे स्लीपिंग पैटर्न्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं, हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो बिल्कुल ही तब्दील हो जाती हैं। और यही बेसिकली दोनों वजूहात हैं जो वजह बनती हैं मैदे में तेज़ाबियत की। एसिडिटी, जिसकी बड़ी वजह जो है वो एक तो ये है कि आप खाने में बहुत ज़्यादा गैप देते हैं, यानी कि आपने अगर सुबह सहरी की है, सहरी से लेके आपका पेट अगर खाली है इफ्तार तक और बहुत ज़्यादा गैप बीच में आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनती है हमारी एसिडिटी की। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाली पेट सो जाते हैं, ये एक बड़ी वजह है एसिडिटी की। उसके अलावा जो लोग कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो ये भी एक वजह है आपकी एसिडिटी की। मैदे में जलन एक आम मर्ज बनता चला जा रहा है और ख़ासकर इस माह मुबारक में चूँकि हमारी ये तमाम पैटर्न्स तब्दील होते हैं तो ये चीज़ें बड़ा ज़ोर पकड़ जाती हैं। फिर कुछ लोग इफ्तार करते हैं, इफ्तार के फ़ौरी बाद वो चाय कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं कि जी हमारे पूरे दिन सर में दर्द रहा है। तो आप ये चीज़ नहीं जान रहे होते कि अल्टीमेटली इन तमाम चीज़ों का इफेक्ट जो है वो हमारे मैदे पर हो रहा होता है और यही वजह है कि हमें एक मैदे में जलन किसी का जो एहसास है वो हर वक्त महसूस होता है। तो आज के शो में हम इस सब पर बात करेंगे कि आप एसिडिटी को तिब्ब नबवी के थ्रू किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें शायद आपको मालूम हो या ना हो, आपके अपने ही किचन में मौजूद हैं जिनके रोज़मर्रा के इस्तेमाल से आप अपने मैदे की जलन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, एसिडिटी का इलाज तिब्ब नबवी के थ्रू कर सकते हैं। अभी हम लेंगे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, जिसके बाद वापस आएंगे और अपने शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ शामिल होंगे शेफ़, जिनसे जानेंगे हम वो कौन से मुल्क की कौन सी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। रौनक के रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे और अभी हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड दी वर्ल्ड का। हमारे सेगमेंट में मौजूद हैं शेफ़ मुमताज़। वेलकम कहेंगे आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक। क्या लेकर आए हैं आज आप हमारे लिए? आज हम आपको कोरियन फ्राइड सैंडविच बनाना सिखाएंगे, अच्छा, और खिलाएंगे भी, और इसके अलावा यमनी महलबिया बनाएंगे। यमनी है। महलबिया क्या है? महलबिया एक्चुअली क्या है, एक कॉर्न स्टार्च, शुगर और मिल्क के कम्बिनेशन है थोड़ा सा, और बहुत इजी है, बहुत बस इसको कोल्ड करने में टाइम लगता है, बनने में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है जनाब, आज दो हम चीज़ें बना रहे हैं जिसमें आपके लिए एक सैंडविच होगा और दूसरी चीज़ हम एक डिज़र्ट बना रहे हैं जो कि यमन से है। और सैंडविच जो है वो हमारा कोरियन स्टाइल में बनेगा, जिसके अंदर खास कर अभी शेफ मेंशन कर रहे थे कि आप इसमें पोटैटोज भी डालेंगे आज। ठीक है जनाब, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम मिल्क बॉयल करते हैं। ये तकरीबन 500 ml मिल्क है, ये शुगर है, शुगर को हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कॉर्न स्टार्च के साथ। तकरीबन ये देखें हमने एक 1.5 टेबल स्पून लिया है, इसमें थोड़ा सा डालेंगे मिल्क, सही, इसको हम मिक्स कर लेंगे। शेफ यूजुअली कॉर्न फ्लोर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को थिकनेस देने के लिए। बिल्कुल। तो अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन हमारा कॉर्न स्टार्च है। बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर शुगर के साथ हम इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि इसके लम्प्स ना बने इसके अंदर। ठीक है। जो हमारे शेफ कस्टर्ड्स वगैरह हम बनाते हैं उसके अंदर भी कॉर्न स्टार्च मौजूद होता है? कॉर्न स्टार्च और उसका एसेंस होते हैं, किसी चीज़ का भी फ्रूट्स एसेंस होते हैं, पाइनएप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, लेकिन होता कॉर्न स्टार्च ही है। और इसका वे ये समझ लीजिए, अब ये भी एक किस्म का जो हम बना रहे हैं, महलबिया बना रहे हैं, ये भी एक वो है कस्टर्ड है, बिल्कुल कस्टर्ड है, बट विदाउट एनी फ्रूटी फ्लेवर नहीं है। हम नट्स यूज़ करेंगे इसके लिए। वैसे भी जनाब मीठी ईद आ रही है और मीठी ईद के लिए हमें मीठी मीठी रेसिपीज़ भी चाहिए होती हैं, तो आज हम जो आपके लिए स्वीट डिश बना रहे हैं, जो डिज़र्ट बना रहे हैं, वो आप अपनी ईद पर भी जो है उसको बना सकेंगे इजीली, और बड़ा ही आसान है इसको बनाना। बस जैसे कि शेफ़ ने बताया कि आपको ठंडा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज बनाना इसका बहुत आसान है। ये हमने कॉर्न जो है कॉर्न स्टार्च को मिक्स कर लिया इसके शुगर के साथ।
अब ये बॉयल हो गया, मिल्क बॉयल हो गया। अब इसके अंदर इसको रैप अप कर देंगे। हमने अपने पूरे शो में कोशिश की है कि आपके लिए हर मुख्तलिफ मुल्क की मज़े की रेसिपी जो है वो लेकर आएँ। आज हम बना रहे हैं कोरियन फ्राइड सैंडविच और उसके साथ यमन की डिश है महलबिया। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना शुरू हो गई है ऑलरेडी। अभी आपने सिर्फ दूध को बॉयल किया, उसके अंदर कॉर्न स्टार्च और शुगर को ऐड किया है, लेकिन उसके अंदर आगे जो है वो हम ड्राई फ्रूट्स भी डालने लगे हैं। ये हमने इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा, या केवड़ा नहीं है तो रोज़ वाटर, ये रोज़ वाटर है, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल दें। सही, ये हो गया। इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल ये लिक्विडाइज होगा जैसे क्या होता है। थोड़े से नट्स ले लेंगे, ये आलमंड है, आलमंड थोड़े डाल दिए हमने इसके अंदर। अब इसको ट्रांसफ़र करेंगे किसी बोल के अंदर या किसी ग्लास के अंदर, उसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छा कोल्ड हो जाए। बहुत ही आसान डिश है जनाब। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये लीजिए। अब इसके हम गार्निश करेंगे एंड के अंदर ताकि थोड़ा कोल्ड भी हो जाएगा ये, और ये रेडी हो गया। अब हम जाएंगे सैंडविच की तरफ। हम सैंडविच बनाएंगे। सैंडविच के लिए इसको फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल भी गरम करना पड़ेगा। इससे पहले ऑयल गरम करें, मिक्सचर बनाते हैं इसका। मिक्सचर में हमें चाहिए आलू ले लेंगे, तकरीबन 1 कप आलू है ये, आलू ले लिए। इसके अलावा ऑनियन है, ऑनियन चाहें कैरेट चाहें, जो आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल हैं डालना पसंद करते हैं वो आप डालिए। ये हमने रोस्ट चिकन है, रोस्ट चिकन का एक ब्रेस्ट ले लिया, ब्रेस्ट को हमने क्यूब काट लिए हैं। ठीक, एक पूरा एक ब्रेस्ट है, बॉयल वो रोस्ट हुआ हुआ है चिकन। और ये आपका एग बॉयल है, ये लेट्यूस है। इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा हम ये चेंज करेंगे कि इसके अंदर ऑरेंज भी डालेगा, थोड़ा ऑरेंज का जूस डालेगा जी। ये हमारा ये सीज़मी सीड्स हैं, सीज़मी सीड्स डाल दिए, थोड़े से मस्टर्ड है। यूजुअली ये जो सैंडविच होते हैं वो कोल्ड सैंडविचेस भी कहलाते हैं। हाँ, कोल्ड सैंडविच है, लेकिन ये फ्राई होगी, या जैसे कि लोग क्लब सैंडविच है, इसको कोल्ड सैंडविच कहते हैं, लेकिन है ये वार्म सैंडविच है, गर्म है थोड़ा सा। ये थोड़ा ऑरेंज है या मैंड्रीन है, और थोड़ा सा जूस डाल दें। ये डिफरेंट है इसमें, रेसिपी में कुछ डिफरेंट जो है वो ये कि हम ऑरेंज का इस्तेमाल इसमें कर रहे हैं। उसके अलावा पोटैटोज़ भी जो हैं वो हमने इसमें ऐड किए हैं सैंडविच के अंदर, और साथ साथ हमने इसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं, मस्टर्ड सॉस भी डाली है। मस्टर्ड भी डालें, बिल्कुल ठीक है, मस्टर्ड भी। और जिन्हें हम उर्दू ज़बान में तिल कहते हैं वो भी हमने इसके अंदर ऐड किए हैं। अब इसके बाद हम बनाएंगे इसका मिक्सचर। जी, मिक्सचर के लिए हमारे को आप लोग भी अगर चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप हमें कॉल कीजिए। शेफ से कोई फरमाइश करना चाहते हैं, अभी भी कुछ दिन बाकी है, तो आप ज़रूर जो है वो हमसे, हमारे शेफ से बातचीत कर सकते हैं, अपनी फरमाइश भी उनसे कर सकते हैं। ये मैं साइड में कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए थोड़ी सी। अच्छा, फ्लावर ले लेंगे, थोड़ा सा फ्लावर चाहिए। 3 अंडे हैं हमारे पास, 3 अंडे डाल दिए। ये फ्लावर ले लेते हैं अभी थोड़ा सा। फ्लावर के बाद इसको अच्छी तरीके से हम शेफ हमें थोड़ा 3 एग ही डालने होंगे इसमें। 3 एग डाल दें। जितने सैंडविच बनाने हैं आपको, ये मेरे पास ये तकरीबन 4 सैंडविच का मिक्सचर बना लिया है मैंने। 4 सैंडविच का मिक्सचर है, तकरीबन मैंने 3 अंडे डाले हैं। अगर आपको चाहिए ज़्यादा तो
ले लें। ये सिर्फ हम मिक्सचर बना रहे हैं और कुछ नहीं। राइट। इसको मिक्सचर को बिल्कुल आप जैसे कि बैटर बनता है मैदे का, बिल्कुल इस तरह बनाएंगे। और ये हम इसमें मैदा ही ऐड करें? मैदा ही है बिल्कुल। प्लेन फ्लावर जो है, हाँ फ्लावर, नॉर्मल फ्लावर है जो कोई भी अवेलेबल है आपके पास, लेकिन हो बिल्कुल बैटर इसके साथ जो जब ये ब्रेड क्रम्ब हम लगाएंगे तो बिल्कुल ब्रेड क्रम्ब के साथ मिक्स होना चाहिए। इसकी थिकनेस हमने थोड़ी ज़्यादा रखनी है? बिल्कुल जैसे बैटर होता है, जैसे बिल्कुल रनिंग वाटर्स की तरह बिल्कुल, क्योंकि ये अच्छी तरीके से सैंडविच को कवर कर रही है। कि सैंडविच जो है ना थोड़ा फ्लॉपी होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है, तो इसको भी ब्रेड कम करने में थोड़ा अब ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ये देखिए। अगर आप चाहें तो सॉल्ट डाल लें, क्योंकि ऑलरेडी हमने सॉल्ट इसमें मिक्स किया हुआ है। ये इसकी मिक्सिंग ही जो है वो मेन काम होती है। आपका बैटर अगर अच्छा बनाना आप चाहते हैं तो उसकी मिक्सिंग आपको प्रॉपर करनी होगी, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की कोई जो थिकनेस है या गुठलियाँ जो हैं जो बन जाती हैं वो ना बने। लम्स बनेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब हम इसको मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं। जो हमने मिक्सचर बनाया है इसके अंदर हम लास्ट में डालेंगे मायोनीज डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ये लेंगे ये बिल्कुल प्लेन मायो है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल जो मार्केट में जो इजीली अवेलेबल है वो है। सैंडविच बिल्कुल डिफरेंट सैंडविच होगा ये, जब आप खाएंगे तो बिल्कुल हाँ ये सैंडविच मिक्सचर रेडी हो गया। इसका तो मिक्सिंग प्रोसीजर थोड़ा ज़्यादा है। ब्रेड ले लेंगे, इतने 3 सैंडविच बनाते हैं, 3 सैंडविच पे ब्रेड ले लेते हैं। अभी हम इसको फ्राई करेंगे, क्रम्स लगा के फ्राई इसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे। ओके, ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको हम लोग फ्राई करेंगे। चलिए जनाब, जब तक हम इसकी फिलिंग करते हैं तब तक लेंगे हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारा जो अमेज़ा हमने बना कर रखा था, या जो मिक्सचर है, जो आज हम कोरियन फ्राइड सैंडविचेस बना रहे हैं, उसको हमने ब्रेड के अंदर ऐड कर दिया है। उसके अलावा जो बैटर है वो भी तैयार है। अब हमें जस्ट इसको फ्राई करना रह गया है। जस्ट फ्राई करेंगे थोड़ा। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। अच्छा, ओके, डीप फ्राई कर रहे हैं जनाब आज सैंडविचेस। यूजुअली हम जब अंडे के अंदर मैदा डाल देते हैं तो अंडा और मैदा मिल के जो है वो ब्रेड के अंदर ऑयल को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करने से रोक देता है।
तो आप अगर कभी भी इस तरह के सैंडविचेस बना रहे हैं, क्योंकि हम ब्रेड का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि उसके अंदर मैदा ऐड कर लें ताकि आपका जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब ना करे। ऑयल एब्जॉर्ब ना करे, बिल्कुल। इसको थोड़ा सा ये मैं हाथ से कर रहा हूँ क्योंकि ये रहेगा इस तरीके से। अच्छा, आप क्या करें, कोई किसी प्लेट के अंदर प्लेट के अंदर, बड़े प्लेट्स के अंदर निकाल दें इसको, ताकि ये आराम से हो ब्रेडेड हो जाए। ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेडेड हो रहा है, ये देखिए। वैसे भी हम जब क्रम्स लगा लेते हैं तो चीज़ क्रिस्पी हो जाती है, बजाय ये कि बहुत ज़्यादा ऑयल है वो एब्जॉर्ब करें। लेकिन यूजुअली आपको पता है कि हम अपने तमाम तर शोज़ में जो भी रेसिपीज़ बनाते हैं वो एक बहुत हेल्दी हमारी चॉइस है ऑयल के लिए भी। तो हम जो भी चीज़ चाहे डीप फ्राई करें चाहे शैलो फ्राई करें, आफ्टर फ्राई भी वो चीज़ हमारी हेल्दी ही रहती है। तो हम आपको पता है जैसे कि डालडा का कलौंजी कनौला ऑयल इस्तेमाल कर रहे हो। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों ने हमें बाकायदा मैसेजेस किए हैं, लोगों ने पिक्चर्स खींच कर बताई है कि वो अपने घर में डालडा का ये ऑयल लेकर आए हैं और अपनी इम्यूनिटी के लिए, खासकर लोग अपनी सेहत के लिए जो है वो इसको चूज़ कर रहे हैं। तो अभी जो है वो हम अपने इन जो ब्रेड्स हमने बनाए हैं, जो सैंडविचेस हमने बनाए हैं, उसकी फ्राई की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, अभी एक और कर लेते हैं जी ब्रेडेड, उसके बाद हम जाएंगे दूसरी तरफ। ये हमारा एक और ब्रेड हो जाएगा। ब्रेड के बाद जितना भी चाहें आप कोशिश करें कि ये अब जो ब्रेड है ये आपका मिक्सचर को ऑब्जर्व करे, ये एडॉप्ट कर ले इसको, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। ये लीजिए। अब हम जाएंगे अपने फ्राई की तरफ। ऑयल गर्म हो गया है बिल्कुल। आपने मेक श्योर करना है कि जो आप ब्रेड क्रम्स लगा रहे हैं वो चारों तरफ प्रॉपरली लग जाए और आपका जो उसके अंदर हमने मिक्सचर डाला है, जो सैंडविच के अंदर मिक्सचर है, उसके अंदर वो मिक्स ना हो जाए। तो प्रॉपरली आपको चारों साइड जो है वो उसकी कवर करनी पड़ेंगी, क्लोज करनी है, ताकि इसके अंदर ऑयल भी ना जाए। ऑयल भी अपना ये ले नहीं कर। शेफ, ऐसा तो नहीं है कि हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ये जाके अंदर सेपरेट हो जाएंगे दोनों? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होंगे। ओके। क्योंकि ये वजह, इसकी सबसे जो वजह ये है कि हमने बिल्कुल इसको क्लोज कर लिया, बिल्कुल चारों तरफ से इसको क्लोज किया है, खुलेगा नहीं है। बाज़ दफ़ा खुल भी जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा प्रेस करना पड़ता है, हमारे को प्रेस करना पड़ता है। इसके बाज़ दफ़ा खुल भी जाता है ये ऑयल में जाके, लेकिन इंशाल्लाह ये नहीं खुलेगा। शेफ, हमारा ये लास्ट पार्ट है तो हम इसको इसी में फाइनल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सही है, बिल्कुल। हमें गार्निश रह गई है, प्लेटिंग रह गई है, क्या हम इसके अंदर निकालेंगे ताकि ऑयल ऑब्जर्व हो जाए। प्री हीट कर लेना है हमने ऑयल को। ऑयल को पहले प्री हीट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसके अंदर हमने सारी चीज़ें डाली हैं उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हमें ऑयल में डालकर फ्राई करके बाकायदा कुक करनी हो। तो हम पहले से अगर उसको प्री हीट करेंगे तो हल्का सा जस्ट हमने उसमें क्रम्स का कलर चेंज करके उसको वापस निकाल लेना है। थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा, उसके बाद हम इसको यूजुअली कभी आपने नोट किया हो, हम घर में फ्रेंच फ्राइज बना रहे हों, अगर ऑयल आपका प्री हीट नहीं है तो फिर आपके जो आलू हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमेशा कभी कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हों तो उसको थोड़ा सा पैन को आप प्री हीट कर लीजिए आपका, ताकि जो ऑयल है वो गर्म होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे आपकी चीज़ें। देखते हैं, बिल्कुल सही। ये फर्स्ट टाइम ऐसा सैंडविच है जो हम बिल्कुल फ्राई करके खाएंगे और आई एम श्योर कि इसका जायका भी जो है वो बहुत मज़ेदार होगा। बहुत अच्छा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी थी वो ये कि इसके अंदर हमारे शेफ ने ऑरेंज जूस डाल दिया। ऑरेंज एक बाकायदा काट कर डाला है। तो लेट्स सी कि आज हमारी ये डिश जो है वो किस तरह की बनती है। अच्छी बनेगी,
अच्छी नहीं, आई एम श्योर अच्छी बनेगी, क्योंकि अभी तक जो भी तमाम रेसिपीज हमारे शेफ ने बनाई हैं वो हमने ज़रूर ट्राई की हैं। हर इफ्तारी पर हम ये लजीज सी जो डिशेस हैं वो ज़रूर ट्राई करते हैं, और मेरा दिल करता है बल्कि बाकायदा मैं आप लोगों को इसका फीडबैक दूं कि देखें हमारे शेफ ने जो चीज़ें बनाई थी वो मेरे टेस्ट की हैं और बहुत टेस्टी थी। बट चूँकि हमें नेक्स्ट आवर में जो है वो अपने टॉपिक के ऊपर बातचीत करनी पड़ती है, इसलिए वो बात मिस हो जाती है। लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि हम लोग यहाँ पर जब बैठे होते खा रहे होते चीज़ें बड़ी ही टेस्टी और लजीज बनती हैं। और जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि जब भी कोई चीज़ आप खा रहे होते उसमें आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अगर आपकी चीज़ बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई है तो उस चीज़ का जायका और मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो हमारे शेफ़ का जो हुनर है वो सबसे ज़्यादा हमें हमारी प्रेजेंटेशन में नज़र आता है कि किस तरह से वो एक चीज़ को ईटेबल बना देते हैं और बहुत अच्छा उसका जो है वो एक प्रेजेंटेशन जो है वो हमें दिखाते हैं कि हमें किस किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। वैसे शेफ इसके भी बाकायदा कोर्सेज होते हैं ना कि आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन करनी है, प्लेटिंग किस तरह से करनी है, और कटिंग जो होती है आपको बाकायदा, जैसे हम अक्सर फ्लावर बनाते हैं। कार्विंग की जितनी भी है, कार्विंग की अपनी एक स्किल्स हैं, प्लेटिंग स्किल्स है जो कि आपको हर कोई नहीं कर सकता इसको। तो इसके जो मास्टर्स हैं, जो मास्टर शेफ्स हैं, वो लोग इसके ऊपर काम करते हैं। हम शेफ़ से चीज़ें बाकायदा पूछते भी रहते हैं। और जनाब अब ये जो प्रोफेशन है, शेफ़ का जो प्रोफेशन है, ये बहुत वास्ट हो चुका है। ये आपकी जब आप सब्जियां या कोई चीज़ उगाते हैं वहाँ से लेकर इसकी पैकेजिंग तक जो है वो सारी चीज़ें इनकी सुपरविजन में हो रही होती हैं, और शेफ़ जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो प्रॉपरली ग्रोन है, बहुत प्रॉपरली पकी हुई है। अभी जनाब हमारे ब्रेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त और क्रिस्पी शक्ल के ये हमारे सैंडविचेस बने हैं। एक और पीस हम कर देते हैं इसको, उसके बाद फिर शेफ हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरा ख्याल है हम इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं जब तक फ्राई होता है। सही, बिल्कुल। जब तक ये फ्राई हो रहा है हम इसकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं। सबसे पहले मलहबिया की करेंगे। मलहबिया की प्रेजेंटेशन ये देखिए, यमन की मलहबिया आज हमने बनाई है। हो गया। चले जनाब, आपने देखा है कि आज हमारी रेसिपीज़ कितनी मज़ेदार थी। एक सैंडविच था, एक डिज़र्ट था। शेफ़ का हम अपने बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच शेफ़। कुछ ही देर में जनाब लाहौर और इस्लामाबाद में भी अजान हो जाएगी। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अभी हम रुक करेंगे हमारे सेगमेंट तिब्बे नबवी का। आज के सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं खासकर एसिडिटी के हवाले से। मैदे में किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो शख्स जिसको ये मर्ज़ होता है वो इंतहाई अजियत में रहता है, बहुत ही बेचैन रहता है। फिर चाहे वो ब्लोटिंग आपकी फीलिंग हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे आपकी बदहज़मी हो, इंडाइजेशन हो, तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो उस शख्स को जिसमें ये प्रॉब्लम पाई जा रही हो उसको बहुत बेचैन रखते हैं। यूजुअली ये जानलेवा तो नहीं होती चीज़, लेकिन आपका पूरा दिन और रात जो है वो इंतहाई बेचैन गुजरता है अगर आपको खाना जो आप खा रहे हैं वो प्रॉपरली हज़म नहीं हो रहा या फिर आपको एसिडिटी हो रही है। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं कि तिब्बे नबवी से हम किस तरह से वो नुस्खे हासिल कर सकते हैं जिसके थ्रू हम अपनी खासकर एसिडिटी को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे घरेलू टोटके भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद होते हैं, लेकिन कभी आपने गौर नहीं किया कि आप खाना खा रहे हैं तो खाने के बाद अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल आप साथ साथ करते रहें, अपने खाने के अंदर उन चीज़ों का इस्तेमाल साथ साथ करते रहें, तो एसिडिटी जैसी परेशानी आपको कभी भी लाहक नहीं होगी। शो के आगाज़ में मैंने एक और बात मेंशन की थी कि एसिडिटी होने की 3 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि आप खाली पेट रात में सोएं, दूसरा ये कि आपके खानों में गैप जो है वो बहुत ज़्यादा हो, और तीसरी चीज़ ये कि आप चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो। इस सब पर आज के शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी हकीम तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप हकीम साहब? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, रमज़ान का माह चल रहा है और सबसे ज़्यादा मसाइल हमें रमज़ान में एसिडिटी के हवाले से महसूस होते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम फास्टिंग जो है वो तकरीबन 14-15 घंटे की कर रहे हैं, वो भी गर्मी में।
एसिडिटी के हवाले से हम चाहेंगे कि आप आज थोड़ी सी रोशनी डालें, खासकर तिब्बे नबवी में इसके हवाले से क्या बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, आप फरमाते हैं कि किसी खाली बर्तन को भरना इतना बुरा नहीं है जितना कि खाली शिकम को, यानी पेट को, मैदे को भरना। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए या अपनी तवानाई को बहाल रखने के लिए या अपनी कमर को सीधा करने के लिए चंद लुक़मों की ही ज़रूरत है। अगर इससे मुफर ना हो तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने स्टमक के 3 हिस्से करे। एक हिस्सा ग़िज़ा के लिए, दूसरा पानी के लिए, तीसरा नफ्स यानी सांस के लिए। तो ये एक बेहतरीन इलाज है, हमें एक गाइडलाइन दे दी गई है मैदे को ठीक रखने के लिए, क्योंकि एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैदे की मिसाल जिसमें इंसानी में एक हौज़ की मानद है जिसके साथ नालियाँ लगी हुई हैं। अगर मैदा तंदुरुस्त होगा तो वो रगें तंदुरुस्ती लेकर चलेंगी, और अगर मैदा बीमार होगा तो वो बीमारी लेकर चलेंगे। जदीद साइंस भी यही अब कह रही है कि अगर आपका स्टमक ख़राब रहता है तो आप बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर आप एसिडिटी के मरीज़ हैं तो फिर आपको ये अपने स्टमक के 3 पोर्शन करने पड़ेंगे, 3 हिस्से करने पड़ेंगे। आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि हकीम साहब, हमें इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारे फूड में एसिडिक फूड्स कौन से हैं। पहले तो आप ये बताइए कि हमारे एसिडिक फूड जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनके खाने से एसिडिटी बढ़ती है। देखिए, हमारे स्टमक का जो है ना pH लेवल वो 1.5 से 3.5 तक होता है। अच्छा, जब हम कुछ भी खाते हैं ऐसी चीज़, जिस तरह अभी आपने बात की एसिडिक फूड की, तो उससे ये फ्लक्चुएट करता रहता है, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जब हमारे स्टमक में ऑलरेडी जो है एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, वो जिस तरह के हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस टाइप के एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और हम एसिडिक फूड ले रहे हैं। एसिडिक फूड में आपकी जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं, जितनी भी स्पाइसी चीज़ें हैं, जितने भी जो है वो ऐसे मशरूबात जो आप बंद पैक डब्बों में जो आते हैं उनको आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो एसिडिक फूड में आती हैं। इनको जब आप लेंगे, चूँकि आपके स्टमक में एसिडिक लेवल तो पहले ही से बढ़ा हुआ है, आप और ऊपर से ले रहे हैं, तो वो अब जिस तरह आपने अभी बात की थी प्रोग्राम के आगाज़ में कि खाली पेट जब आप रहते हैं, फिर आप चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और कैफ़े का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये भी सारी एसिडिक उसमें फूड में आती है। अब इनमें कैफ़ीन होती है। अब आपने जिस तरह भी हमने बात की थी कि आप 15 से 16 घंटे की फास्टिंग में होते हैं रमज़ान शरीफ में, ऊपर से गर्मियों के रोज़े हैं, पानी की कमी हो जाती है, और हम क्या करते हैं, अफ्तारी में सारी एसिडिक फूड रखी होती है। हमने कभी देखा होगा, जैसे पकौड़े, समोसे, सारी चीज़ें सब ही एसिडिक फूड में आती हैं। और फिर आप बहुत ज़्यादा जब ठंडा पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे पानी का, देखिए हमारे स्टमक की मिसाल हमारे मैदे जिस्म में ऐसे जैसे बॉयलर की है। हम ग़िज़ा लेते हैं, इसने जाके हज़म होना होता है, डाइजेस्ट होना होता है इसने। जब हम ठंडा पानी पी लेते हैं और ग़िज़ा हज़म नहीं होती तो फिर क्या होता है, गैसेस पैदा होती हैं, एसिड पैदा होते हैं, फिर वो एसिड जो है वो आपकी ग़िज़ा की नाली की तरफ आते हैं, ठीक है, गैसेस पैदा होती हैं। आपको देखो, कई लोग कहते हैं हमें चेस्ट पेन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, अच्छा हमारा दिल जो है घबराहट हो रही है, ऐसे जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया है, आपके सर में दर्द होना शुरू होता है। क्या होता है ये? ग़िज़ा की नाली में जलन हो रही है, आपके मुंह में छाले बनते जा रहे हैं, ज़ुबान पे कट्स लग रहे हैं, आपके होंठों के अंदर वाले हिस्से में अल्सर बनते जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे आपकी एसिडिटी की वजह से ही होते हैं कि जब हम इस तरह की गलत ग़िज़ाएँ लेते हैं और फिर एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा ग़िज़ा खा लेते हैं। हमने गोश्त भी खाया, चावल भी खाया, ठंडा पानी भी पिया, सब्ज़ी भी खाई, और बहुत सी इस टाइप की चीज़ें एक ही वक्त में हमने खा ली, तो ये भी एक वजह है। ये सब चीज़ें हाइप पकड़ लेती हैं हमारे इफ्तार में, क्योंकि इफ्तार में हमारे पास पानी भी होगा, खजूरें भी होंगी, तली हुई चीज़ें भी होंगी, चाट भी होगी, और सब चीज़ें हम खा लेंगे और उसके आखिर में हम पानी पी लेते हैं। तो खाने के बाद पानी पीने से भी समटाइम्स बदहज़मी होना शुरू हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम खाने के बाद पी लेंगे तो सब कुछ हज़म हो जाएगा, लेकिन इसके हवाले से तो सुन्नत भी ये है कि आप या तो खाना खाने से पहले पानी पिएं या खाने के बीच में वक्फे से आप पानी पिएं। तो पानी का इस्तेमाल जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन से दूर रखता है, लेकिन पानी का गलत इस्तेमाल जो है वो आपकी एसिडिटी की भी वजह बन जाती है। इसी हवाले से हम मजीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है एसिडिटी के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं हकीम साहब से बात कर रही थी कि पानी के गलत इस्तेमाल से भी एसिडिटी हो सकती है। हकीम साहब, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। कहा जाता है कि अगर आप उनको खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, यानी खाने के बाद, तो फिर आपकी एसिडिटी कम हो सकती है, जैसे कि सौंफ। मैं ये जानना चाह रही थी कि सौंफ का इस्तेमाल हम हर खाने के बाद कर सकते हैं? कुछ खाने ऐसे जिनके साथ हमें कहते हैं कि सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखें, सौंफ एक ऐसी चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर खाने में भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जिस तरह आप स्वीट्स लेते हैं, स्वीट डिश होती हैं ठंडी, इन चीज़ों से नहीं। अगर आपने एक बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल करते हैं या दालों का इस्तेमाल करते हैं, राइस का इस्तेमाल करते हैं, इन चीज़ों में आप कर सकते हैं इसको। इसमें ये होता है कि इसकी डोज़ आपकी ये 3 उंगलियां जो हैं, इसमें जितनी सौंफ आ जाए आप लेके हथेली पे रख के इसको फाँक लें, और इसको आपने फ़ौरन निगलना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता इसको चबाते रहें ताकि इसमें सलाइवा भी शामिल हो, और वो जब आप खाएंगे तो उससे आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है बहुत अच्छा होगा, और एसिडिटी जो है वो नहीं होगी आपको। तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं, इसलिए और बहुत सी जैसे छोटी इलायची। बाज़ आपने देखा कई लोग ऐसे होते हैं कि उनका जब स्टमक ख़राब होता है तो उनके मुंह से स्मेल बहुत अजीब सी आती है। अच्छा, छोटी इलायची जो है दोनों काम करती है। एक तो ये कि स्मेल को ख़त्म करती है, दूसरा ये कि आपकी एसिडिटी को ख़त्म करती है और निज़ाम हज़म को बेहतर करती है। तो इसको आपने लेना है, एक इलायची ले लें, मुँह में रख लें, और इसको आप चबाते रहें और आपको अंदर लेके जाएँ, तो ये दोनों काम करेगी। कुदरती इंग्रेडिएंट्स जो है, खासकर जैसे कि लौंग हो गया या इलायची हो गया, इसके हवाले से कहा जाता है कि आप इन दोनों को कुचल के अगर खा लें तो आपकी बैड ब्रेथ जो है वो भी ठीक हो जाएगी, और खासकर आपको डाइजेशन में भी चीज़ों में बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चाय के बेजा इस्तेमाल से जो है वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ख़ासकर अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है और आप ऐसे में चाय बनाकर पिएं तो वो चीज़ ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। सिनेमन, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, इसके इस्तेमाल को बड़ा मुफीद बताया गया है एसिडिटी में। हकीम साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि जो हम आम अपने घर में चाय बनाते हैं, उसके कहवे में हम सिनेमन का इस्तेमाल कर लें, या सिनेमन टी बनाने का भी कोई अलग तरीका होता है? देखिए, सिनेमन टी को आप जो है अलहदा भी बना सकते हैं, उसमें आप चाय में भी थोड़ी सी डाल सकते हैं। अक्सर आपने देखा पहले लोग जो थे वो चाय में थोड़ी सी दालचीनी डाल लिया करते थे चाय बनाते वक्त, दालचीनी और इलायची दोनों डालते थे। अच्छा, आजकल बच्चे कहते हैं हमें स्मेल आती है इसकी, वो नहीं लेते इसको। लेकिन अगर आप इसको अलहदा से टी बनाना शुरू कर ले लें तो वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इस टी की सूरत में नहीं ले सकते तो आप इसको पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। इसको बारीक पीस लें और 1 चुटकी आप रोज़ाना रात को ले लें। अगर आप इसको दूध के साथ लेंगे तो इससे ये और बहुत से आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, ये बहुत पावरफुल हो जाएगा, मजबूत करती है असाबी निज़ाम को, खाने को हज़म करती है, खाने को आपके मैदे को ताकत पहुंचाती है, और गैसेस को नहीं बनने देती। तो ये दालचीनी जो है ये भी आप ले सकते हैं, या आप दालचीनी को वैसे भी ले सकते हैं कि छोटा सा टुकड़ा लेके मुंह में रख लें, जिस तरह आप इलायची चबा रहे हैं ऐसे आप दालचीनी को चबाते रहें और लो आपको लेके जाते रहें अंदर, तो इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अच्छा हकीम साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समटाइम्स अपने वेट कंट्रोल करने के लिए भी, या फिर अपने मैदे को एक्टिव रखने के लिए और उसको साफ रखने के लिए सुबह सवेरे कहवे बनाकर पीते हैं और इस्तेमाल करते हैं। खासकर ग्रीन टी का इस्तेमाल जो है वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या ये खाली पेट पीना नीम गर्म पानी में सेफ़ है या नहीं? देखिए, अगर आप उसमें हनी शामिल कर लें फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर तो नुकसान नहीं देगी आपको। लेकिन वो लोग जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, उन्हें थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। वो इसको हनी में शामिल करके तो फिर वो लें, हनी इसमें शामिल करके, तो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा अदरक का भी आप हमें बड़ा ज़बरदस्त सा टोटका बता रहे थे, ब्रेक में हम बात कर रहे थे हकीम साहब से, तो हकीम साहब बता रहे थे कि अदरक के इस्तेमाल से भी, हम वैसे तो अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो काफ़ी नहीं है कि हमें अलग से कोई अदरक की टी भी बनानी पड़ेगी अपनी एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जब हमारे यहाँ आपने पता खाने जो बनाए जाते हैं वो खूब तल लेते हैं, इतना पकाते हैं कि बाज़ का ये जो हमारी सब्जियाँ होती हैं, जिस तरह आप जिंजर की बात करें तो इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जल जाते हैं, कम हो, इनकी एफिकेसी कम हो जाती है इनमें। तो उसके लिए ये कि अगर आप बीमार हैं, ख़ास तौर पर आपको गले की ख़राबी है, गले में इन्फेक्शन है, इरिटेशन है, बलगम बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसके साथ साथ आपको टेम्परेचर भी है, तो फिर आप जिंजर की टी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर की टी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसमें आपने करना क्या है कि 1 कप आप पानी का लें और उसमें 1 टुकड़ा आप जिंजर का छोटा सा काट के 1 इंच का उसमें डाल दें और उसको आप बॉयल करें। जब पानी आपके पास आधा रह जाए उसको छान लें, उसमें आपने हनी शामिल करना है। अगर आपके पास हनी ना हो तो ब्राउन शुगर आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ले 1-1 सिप लेना शुरू करें, ये आपके गले को ठीक करेगा और उसके साथ साथ आपके स्टमक को ठीक करेगा, बदहज़मी को ठीक करेगा, गैसेस जो बनती हैं उनको ठीक करेगा। और मुकव्वी मैदा है,
और मुकव्वी असाब भी, आपके असाब को ताकत भी देगा। तो जिंजर की टी आप इस तरह ले सकते हैं। सही, यानी जिंजर को आप लेंगे, उसके बाद 1 कप पानी में बॉयल करेंगे, इतना बॉयल करेंगे कि आपका 1 कप का पानी आधा रह जाए, और उस पानी को अगर आप पियेंगे तो खासकर जिन लोगों को गले में सोजिश रहती है, गले में दर्द होता है, उसके लिए भी एक बहुत मुफीद हमारी ये रेसिपी है। बहुत अच्छी रेसिपी। इसके अलावा हम बहुत से लोग हैं जो खाने के फौरी बाद चाय भी पीते हैं। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। बात का आगाज मैं वहीं से करना चाहूंगी जहां पर हम छोड़ के गए थे। बात हो रही है कि बहुत से लोग खाने के फौरी बाद चाय पीना चाहते हैं। इनफैक्ट खाना खा नहीं रहे होते कि उनकी पहली आवाज़ लग जाती है कि जनाब चाय जो है वो चूल्हे पर रख दी जाए। कितना खतरनाक है खाने के फौरी बाद चाय पीना? मेरा ख्याल है कि जो लोग इसकी तेज़ाबियत के मरीज़ नहीं है, एसिडिटी की, अगर वो चाय पियेंगे खाना खाने के फ़ौरन बाद तो वो ज़रूर बन जाएंगे। उसकी वजह ये कि चाय के अंदर कैफ़ीन होती है। आप चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें, इनमें कैफ़ीन होती है और ये जाके आपके एसिडिक लेवल को और बढ़ाती हैं। बजाय इसको कम करने की और बढ़ाएंगे तो हमारा एक कंसेप्ट आ जाता है हमारे यहाँ कि चाय पीने से हमारा खाना हज़म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि आपको बदहज़मी की शिकायत होती है और चाय आपकी एसिडिटी को बढ़ाती है। आपको चाय नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो फिर आप जिंजर की टी ले लें, ग्रीन टी आप ले सकते हैं, उसमें चंद कतरे लेमन के डाल सकते हैं, लेमन के ना, बस ये आप ले लिया करें। तो इससे ये कि आपका खाना हजम होगा और एसिडिटी भी नहीं आपको होगी। लेकिन आप चाय गैप ज़्यादा दे दें, आप चाय कोई घंटे 2 घंटे बाद पी लें, फौरी बाद ना इस्तेमाल। देखें, अगर आप देंगे तो भी होगी। अच्छा, हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ख्याल करें कि हमें चाय से, वो लोग जो बहुत जल्दी इस मर्ज में मुबतला होते हैं उनको चाय कॉफ़ी से थोड़ा अवॉइड करना है। आप ग्रीन टी की तरफ आ जाएं। नीम गर्म पानी का 1 कप ले लें। आप दारचीनी का एक टुकड़ा उसमें डाल के पानी में, वो आप उसकी टी ले लें दारचीनी की। तो ये सारे आप ले फ़ायदे। सौंफ का कहवा आप ले सकते हैं। सौंफ, दारचीनी और ज़ीरा सफ़ेद और पुदीने के चंद पत्तियाँ लेके आप इसका कहवा बना लें। ये खाना खाने के बाद ले लिया करें तो ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत से लोग जिनको मीठे की तलब होती है, या फिर बहुत से ऐसे लोग जो खाने के फौरी बाद चाहते हैं कि हम कुछ मीठा खाएँ, तो जनाब केला एक बेहतरीन चीज़ है जिसके हवाले से कहा जाता है कि ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लेकिन इसके हवाले से भी हकीम साहब बड़ी मिथ्स हैं कि केला जब आप खाएं तो केला 1 नहीं खाएं बल्कि केले 2 खाएं। ये बात दुरुस्त है या एक खाया जा सकता है? नहीं, हर्ज तो कोई नहीं, खा सकते हैं आप, लेकिन ये है कि 1 केले से कॉन्स्टिपेशन होती है और जब आप 2 केले खाते हैं, ये बात दुरुस्त है। हाँ, दुरुस्त है। तो जब आप 2 से 3 केले खाते हैं तो ये कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करते हैं। अच्छा, एसिडिटी के लिए वो लोग जिनको मैदे का अल्सर है, केले की आपने बात की, मैं बहुत अच्छा नुस्खा आप सबकी नज़र कर रहा हूँ। सिर्फ केले का आपने कच्चा केला लेना है, उसको आप खुश्क कर लीजिए। आप छील लें, उनका छिलका उतार के किसी प्लेट में रख के और कपड़े से ढांप के आप उसको साए में खुश्क कर लें। जब वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएं, आप उसको बारीक पाउडर कर लें। वो लोग जो कहते हैं कि जिनका अल्सर सालों से ठीक नहीं हो रहा, ये एसिडिटी उनकी कम नहीं हो रही, 1/2 टीस्पून दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम ले लिया करें, गारंटी के साथ इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें। विदिन 2 से 3 वीक आपकी एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी और वो अल्सर के मरीज़ जो कहते हैं जी कि हमें अल्सर की प्रॉब्लम है, वो भी अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेंगे सिर्फ केले से। ये केले का पाउडर ज़बरदस्त, ये तो बड़ा आसान और बहुत ही अच्छा नुस्खा आपने बताया हकीम साहब। लेकिन ये मेरा 35 साल से मेरे एक्सपीरियंस में आई है। मैं इस पर यूज़ करवा रहा हूँ लोगों को। ज़बरदस्त जनाब, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बड़ा ही आसान सा ये नुस्खा है और इजीली आप अपने घर में खुद ही बना सकते हैं। इसके लिए किसी किस्म की कोई जड़ी बूटी की आपको ज़रूरत नहीं, आपके घर में केले मौजूद होते हैं। खासकर रमज़ान में तो लोगों के यहाँ बहुत मौजूद है। वही आपने जो केला लेना है वो थोड़ा सा आप कच्चा ला के मंगवा के रख लीजिए, तो आप आराम से इस नुस्खे को बना सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मुंह में छालों की बहुत शिकायत होती है और ये इतनी कॉमन हो चुकी है कि बच्चों तक को ये इशू होने लगा है कि उनके मुंह में छाला बन जाता है। पहले तो ये बताएं कि ये क्या मैदे में गर्मी की वजह से होती है और इसका इलाज क्या है? देखें, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैदे में गर्मी ही या तेज़ाबियत आप कह सकते हैं इसको, उसकी वजह से होता है ये। इसमें ये होता है कि छोटे छोटे या तो ज़ुबान पे छाले बन जाते हैं या कट्स लगते हैं ज़ुबान पे, या फिर आपकी जो गाल है उनके अंदर छाले बनना शुरू होते हैं। कभी बच्चों के या बड़ों के हलक में भी छाले बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छा नुस्खा ये मैं बता रहा हूँ। इसमें आपने लेना है छोटी इलायची आप ले लीजिएगा 25 ग्राम, तबाशीर नुकरा आपने लेनी है 50 ग्राम और मिश्री आप ले लीजिएगा, कूजा मिश्री 100 ग्राम। तीनों चीज़ों को आपने खूब ग्राइंड कर लेना। उसके बाद आप इसको बारीक कपड़े में छान लें, ये बिल्कुल बारीक पाउडर सा बन जाएगा। ये आपने 1 से 2 चुटकी लेके अपने मुंह में रखें और जहाँ जहाँ आपके मुंह में छाले हैं
या कट्स लगे हुए वहाँ पे आप इसको घुमाएं पाउडर को, आपने इसको चूसते रहना, आहिस्ता आहिस्ता लुआब को अंदर लेके जाएं, तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपके मुंह के छाले ख़त्म हो जाएंगे। उन छालों में जो जलन हो रही होती है आपको, वो जलन भी इसके साथ फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे बड़े, ये इतना मज़ेदार नुस्खा, टेस्टी है कि छोटे बच्चे भी जो है इसको आसानी से खा सकते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा हकीम साहब नारियल के पानी की भी बड़ी अफादियत सुनी है। लोग कहते हैं कि अगर आप नारियल का पानी पिए, एक तो उसकी तासीर ठंडी होती है और आपकी एसिडिटी को बहुत हद तक कंट्रोल करता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या नारियल खा लेना भी उतना ही मुफीद है या इसका पानी पीना ज़्यादा मुफीद? पानी ज़्यादा मुफीद है। आप इसका पानी ज़्यादा पिए तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम लोग अपने जो खाने यूजुअली घरों में बना रहे होते हैं उसके अंदर कहते हैं कि अगर आपने हाजमा अपना दुरुस्त रखना हो तो लीमू का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा करें। जहाँ पर एसिडिटी की बात आती है वहाँ पर हम लीमू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में या नहीं? देखें, आपने अगर सैलड में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको थोड़ा सा, या खाने सालन में भी आप शामिल कर सकते हैं, कोई हरज वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि खाने के साथ साथ आपके जो खाने उनमें आपको खीरा लेना चाहिए, इसमें कैबेज बंद गोभी होती है वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है, वो आप इसको इस्तेमाल करें। आपने कच्चा प्याज और कच्चा लहसुन जो है ना वो नहीं इस्तेमाल करना। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो ये जो मैंने आपको बताया, गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चुकंदर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप अपने सैलड में ले लीजिएगा, तो ये आप खाएं। अच्छा, जिनको एसिडिटी है वो ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा पहले एक सैलड की प्लेट खा लिया करें खाना खाने से पहले ना, उसके बाद फिर आप खाना खाएं, तो आप देखेंगे कि एक तो ये है कि आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका पेट भर जाएगा इसी से सैलड से, और दूसरा ये कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको, क्योंकि इसमें फाइबर काफ़ी मिकदार में होता है। ये जो मैंने आपको सब्जियां बताई, जो सलाद बताया, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। तो ये आप पहले खा लिया करें। जिनको तेज़ाबियत की शिकायत रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, जिनके मुँह में छाले बनती हैं, ये जलन होती है हमको स्टमक में, ये इसको बना के खाएँ। हकीम साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लीमू पानी में नीम गर्म पानी में डालकर पीते हैं, तो आपने बताया था कि उसके साथ भी आप अगर हनी का इस्तेमाल करें तब तो उसका नुकसान नहीं होगा, यानी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, वेट लॉस के लिए आप इस्तेमाल करें। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं वो इसमें, अच्छा बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि लीमू, आपने एक लीमू लिया पूरा ही आपने उसमें शामिल कर देना है, तो पूरा रस आप उसमें, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अपना वेट लॉस करना है, आप चाहते हैं कि अगर वेट कम हो तो फिर आप ये करेंगे कि 1 गिलास नीम गर्म पानी का लें, उसमें आपने 1 टेबल स्पून हनी का शामिल करना है और 3 ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा तो 5, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 5 ड्रॉप आपने लीमू के डालने हैं रस के, और ये आप सुबह निहार मुँह ले लिया करें। इससे आपका हाजमा भी ठीक होगा और आपका वेट लॉस भी होगा। हाँ, ये बहुत ही अहम चीज़ है। बहुत से लोग जब भी कभी ऐसे नुस्खे बना रहे होते हैं तो उन्हें उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है इसका अंदाज़ा नहीं होता, और पूरा लीमू निचोड़ कर जो है वो पूरा पी रहे होते हैं। उससे वेट लॉस हो या ना हो, गला ज़रूर ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर जो है वो आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। इसी हवाले से मज़ीद भी अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। एसिडिटी के हवाले से बात हो रही है, बहुत सी चीज़ें हमने हकीम साहब से पूछी हैं और अभी भी हम मज़ीद पूछेंगे आपसे एसिडिटी के हवाले से। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो कि ख़ासकर आज हमारे शो का मकसद भी ये था कि हमें तिब्बे नबवी से एसिडिटी के इलाज के हवाले से पता चल सके। तो हकीम साहब, पहले ये बताइएगा कि एसिडिटी को हम तिब्बे नबवी के कौन से नुस्खे से ठीक कर सकते हैं? बहुत ही आसान, जिस तरह मैंने बाकी नुस्खे सारे बताए हैं, बहुत ही आसानी से आप तैयार कर सकें। ये भी, इसमें आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 50 ग्राम, बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते जो है वो आपने लेने हैं 25 ग्राम, और इसके साथ आप मुलट्ठी का पाउडर 50 ग्राम और इसबगोल की भूसी 50 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के हर खाना खाने से 25 से 30 मिनट कबल आप ले लिया करें। अगर आप दिन में 3 दफ़ा नहीं ले सकते, आप 2 दफ़ा ले सकते हैं। जो लोग जॉब पे जाते हैं वो सुबह नाश्ते से पहले और रात खाना खाने से पहले ले लिया करें, और जो घर में है जो ले सकते हैं आसानी से, वो दिन में 3 दफ़ा सुबह, दोपहर और रात खाना खाने से 30 मिनट पहले आप ले लिया करें। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपकी तेज़ाबियत, जो जलन होती है यहाँ से लेके, ये फूड पाइप जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक जलन, वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जलन रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। दर्द की शिकायत बाज़ लोग करते हैं कि हमें दर्द हो रहा है, वो भी, मुंह के छाले भी इससे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको आप लें। बाज़ का ऐसा होता है कि स्टमक के मुंह के ऊपर वर्म आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, तो इससे ये भी ख़त्म हो जाती है। तो ये आप ज़रूर लीजिएगा। ये ना सिर्फ आपके स्टमक बल्कि इंटेस्टाइन में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी ये ठीक करता है। बहुत ही मुफीद नुस्खा इस वक्त आपको हकीम साहब ने बताया है, और हकीम साहब के नुस्खे में जो ज़ीरा था, मैं उस पर खासकर रोशनी थोड़ी सी डालनी चाहूँगी कि ज़ीरा जो है
वो आपके पेट के दर्द को भी कम करता है। यूजुअली जब बच्चों का आप खाना बना रहे हो तो कोशिश करें कि बच्चों के खाने में जब आप कभी ऑयल का हल्का सा इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा सा ज़ीरा ज़रूर ऐड करें, अपने खाने के अंदर ज़ीरे का इस्तेमाल करें। और ज़ीरे का इस्तेमाल जो है वो आपके पेट के दर्द को और पेट में किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी निहायत मुफीद है। और जो नुस्खा आपने बताया वो तो ज़बरदस्त, यानी हर तरह की ही जलन, चाहे आपके सीने में जलन हो, चाहे आपको एसिडिटी हो रही हो, चाहे आपको भारीपन महसूस हो रहा हो, इंडाइजेशन हो, उन तमाम किस्म की चीज़ों और बीमारियों के लिए ये नुस्खा सबसे ज़्यादा मुफीद है। हकीम साहब, कुछ खाने के भी हमारे आदाब होते हैं जिनको हम मलहूज़े खातिर नहीं रखते खाते हुए, क्या ये भी एक वजह होती है हमारी एसिडिटी होने की? कोई भी फूड हम खा रहे हो और उसके खाने के आदाब हमने खातिर में ना लाए हो तो? बिल्कुल, देखें खाने के आदाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले, खाने का भी एक वज़ू है, खाना खाने से पहले आप हाथ को अच्छी तरह से हैंड वॉश करें, उसके बाद आप कुली करें, क्योंकि आपके मुंह में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो जब आप कुली करते हैं वो आपका माउथ वॉश हो जाता है, साफ़ हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे ये है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो उस वक्त हम खाने के साथ साथ और बहुत से काम कर रहे होते हैं। कई लोग मूवी देख रहे होते हैं, हम आपस में बैठे बहुत सारी वो डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत सारे मामला जो वो भी हल कर रहे होते हैं खाने की टेबल पे बैठ के, नहीं करने चाहिए। उसके साथ साथ हम बाज़ लोग होते हैं जिनको खाना खाने की जल्दी होती है, निगलते जाते हैं, चबाते नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको 32 दांत दिए हैं चबाने के लिए। अगर आप एक छोटे, अच्छा बाइट भी बड़ी बड़ी लेते हैं, छोटी बाइट लें और उसको खूब चबाएं, क्योंकि आपके स्टमक में दांत नहीं है, दांत आपके मुंह में है। तो इसलिए आपको 32 दांत हैं तो 32 दफ़ा ज़रूर एक निवाले को चबाइए, फिर आप निकलें। देखें, जब आप चबा रहे होते हैं निवाला तो उस वक्त क्या होता है कि सलाइवा उसमें शामिल हो रहा होता है। आपकी ग़िज़ा का पहला हज़म जो होता है वो आपके मुँह से शुरू हो जाता है। जब आप उसको लुक़मे को खूब चबाएँगे, पीसेंगे उसको, फिर आप सलाइवा उसमें शामिल होगा, फिर आप उसको निगलेंगे तो आसानी के साथ वो हज़म हो जाएगा, देर नहीं लगेगी, मैदे में जल्दी हज़म होगा और मैदे से 3 से फ़ौरन आगे आंतों में चला जाएगा, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी। तो ये आप बहुत ख्याल रखें। फिर खाना खाने के दौरान जो भी हम बात कर रहे थे, खाना खाने के हम खूब खा लेते हैं और फिर हम पानी के 2-3 गिलास पी लेते हैं और वो भी ठंडे नहीं लेने। खाने के बाद चाय कॉफ़ी नहीं लेनी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप जिंजर की टी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद आप ये ले सकते हैं। ये चीज़ों का अपना ख्याल रखें। खाना खाने के फ़ौरन बाद बाज़ लोग होते हैं उन्होंने खाना खाया, दस्तरखान से उठे या टेबल से उठे और फ़ौरन बेड पे जाके लेट गए। नहीं खाना, ऐसा नहीं करना। आपको कम से कम 40 कदम ज़रूर चलना चाहिए ताकि खाना हज़म हो जाए। रात का खाना खाने के बाद फ़ौरन नहीं सोना आपने और रात का खाना जल्दी खा लेना। वो लोग जो देर से रात का खाना खाते हैं और फ़ौरन सो जाते हैं, आप देखें उनकी नींद पूरी नहीं होती। अच्छा, जब उनकी नींद पूरी नहीं होती उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मतलब वो खामखाई लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं फ़ौरन जो है वो। अच्छा, एंजाइटी डिप्रेशन भी कभी मरीज़ बन जाते हैं। असाबी कमज़ोरी हो जाती है, आपको बार बार आँख खुलती है। आपकी क्यों खुलती है कि गैसेस पेट में पैदा हो रही होती हैं, पेट में दर्द हो रहा होता है, ग़िज़ा आपकी वापस फूड पाइप जो आपका ग़िज़ा की नाली है उसमें वापस आ रही होती है, आपको खट्टे डकार आ रहे होते हैं, मुंह आपका लुआब से भर जाता है पानी से। तो इन चीज़ों की वजह से आपको जो है प्रॉपर नींद भी नहीं आती। तो फिर आप रात का खाना कम खाएं और जल्दी खाएं। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करें। लेकिन सब मसालों का भी इस्तेमाल कम करें। हमारे तो मसाले इतने इस्तेमाल होते हैं कि आपकी वैसे ही मैदा जो है वो आपके मसालों से ही जल जाता है। लेकिन अगर आपने मसाले भी कोई इस्तेमाल करने हैं तो आप सिनेमन का मसाला इस्तेमाल करें, जो आपका दालचीनी का मसाला है, बेहतरीन है आपकी एसिडिटी में, आपके मैदे के किसी भी किस्म के अमराज में। तो इसका भी इस्तेमाल जो है वो निहायत मुफीद है। उसके अलावा अगर कुछ हम बात करें पुदीना के हवाले से, पुदीने का भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी में फ़ायदा है। बहुत से लोग जब खाना खा रहे होते हैं तो उसके साथ चटनी भी बनाकर जो है वो खा लेते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत मुफीद है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप हमारे साथ शो में मौजूद थे और आज के शो में हमने बात की एसिडिटी के हवाले से। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।